नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने मन में ऐसा क्या सोचें। मैं स्टार्ट करती हूँ। पढ़ते समय हमारे मन पर नियंत्रण होना ही चाहिए, लेकिन इससे कम नियंत्रण हमारे मस्तिष्क पर नहीं होना चाहिए। वह भी नियंत्रण की मांग करता है। याद रखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आपका मन आपको धोखा देकर आपसे पूछे बिना आपको छोड़कर कहीं और चला जाता है। हालांकि पढ़ते समय आपका मस्तिष्क कहीं और तो नहीं जाता, लेकिन वह मेंढक की तरह एक स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर जरूर जाता रहता है। जब आप पढ़ते हैं तो मस्तिष्क भी अपने तरीके से अपनी करामात दिखाता है। आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी हम बिना पढ़े हुए भी अक्षरों को पढ़ जाते हैं। राम अपने पिता दशरथ के आज्ञाकारी लड़के थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वाक्य को पढ़ा तो है, लेकिन सही नहीं पढ़ा है। इसमें लिखे गए लकड़े शब्द को आपने लड़के ही पढ़ा होगा, जबकि लिखा गलत क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर बहुत सरल है। उत्तर यह है कि आपकी आंखें तो कागज के अक्षरों पर है, लेकिन आपका मस्तिष्क आग की रफ्तार से कई गुना तेज से भागता है और आंखें बेचारी वही देखती हैं और वही करती हैं जो हमारा मस्तिष्क उन्हें दिखाता है और करने देता है। आंखें अपने आप कुछ नहीं करती। इस मामले में हुआ यह है कि राम दशरथ जैसे शब्दों को पढ़ने के बाद हमारे मस्तिष्क ने लकड़े शब्द पर आंखों के पहुंचने से पहले ही आंखों को यह निर्देश दे दिया कि वह शब्द लड़के हैं। फलस्वरूप आप भी उसे इसी रूप में पढ़ गए। तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पढ़ते समय आपका मस्तिष्क आपके साथ कारस्तानियां करता रहता है? और यदि यह नहीं है, सही ही है, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी और सही पढ़ाई के लिए इस पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। मस्तिष्क एक और तमाशा करता है। वह यह है कि मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। उसकी एक दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको अचानक यह लगेगा कि मुझे तो यह पूरा पैरा याद है, मालूम है। इसका नतीजा यह होगा कि अब यदि आप इस पैरा को पढ़ेंगे भी तो आपका मस्तिष्क इसे अच्छी तरह ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने मस्तिष्क को यह निर्देश दे दिया है कि यह पैरा मुझे मालूम है, याद है। ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि ऐसे लगते ही हम उस पैरे को छोड़ देते हैं। हम यह सोच लेते हैं कि यदि यह पैरा याद है, मालूम है, तो फिर इसमें क्यों समय खपाया जाए, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह पैरा पूरी तरह याद नहीं रहता। हाँ, उसकी धुंधली सी स्मृति जरूर हमारे मस्तिष्क पर ठीक उसी तरह बनी रहती है, जिस तरह ठंड के दिनों में सुबह के समय पूरे वातावरण पर धुंध या कोहरा छाया रहता है। हम अपने दिमाग की इस चाल में फंसकर उस पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कुछ समय बाद वह धुंधली स्मृति और भी अधिक धुंधली होकर हमारे मस्तिष्क से गायब ही हो जाती है और इस प्रकार हमारी पढ़ाई के बीच का तार टूट जाता है। मैं यहाँ आपको यह चेतावनी देना चाहूँगी कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि यदि एक पैराग्राफ भूल भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर 15 पैराग्राफ तो याद है। इसका उत्तर आप इसमें ढूंढिए कि यदि माला को बीच से तोड़कर उसका एक मनका निकाल दिया जाए तो क्या आप उसे माला कहेंगे? एक कड़ी के लोप हो जाने का मतलब ही होता है उसके स्वरूप का नष्ट हो जाना, उसकी तारतम्यता और समन्वयता का समाप्त हो जाना। ठीक इसी प्रकार यदि आप एक पैराग्राफ भूलते हैं तो मैं समझती हूँ कि उस टॉपिक की पूरी व्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। वही एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों एक ही प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद एक विद्यार्थी को जहाँ 70% अंक मिलते हैं, वहीं दूसरा विद्यार्थी 50% को पार नहीं कर पाता। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते समय आप अपने मस्तिष्क को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखें। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सतर्क ड्राइवर गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग में ज़रा भी ढील नहीं देता, वहाँ जरा सी ढील होने का अर्थ होगा गाड़ी का सड़क के किनारे खड़े हुए पेड़ों से टकरा जाना।
ड्राइवर अपनी आंखों भी जरा सी झपकने नहीं देता। आंखों के जरा से झपकने का अर्थ होगा गाड़ी का गहरे गड्ढे में गिर जाना। तो अब यहाँ सवाल यह है कि पढ़ते समय आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखेंगे कैसे। यह ना तो बहुत कठिन बात है और ना ही इतनी सरल कि बिना किए ही हो जाए। आपको करना केवल इतना है कि पढ़ते समय यदि आपका मस्तिष्क आपसे कुछ इस तरह की छूट लेता है कि मुझे ये याद है, मुझे यह मालूम है, इसे जानना ज़रूरी नहीं है, यह काम महत्वपूर्ण है, इसे मैं बाद में पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगी, तो आप उसकी इन बातों के चक्कर में ना पड़ें। जैसे ही ऐसे विचार आपके मस्तिष्क में उठें, आप समझ लें कि आपका दिमाग आपको धोखा देने जा रहा है। आप सतर्क हो जाएं और उसकी बातों को ना सुनकर पूरी सतर्कता के साथ अपना अध्ययन करते रहें। अध्ययन करते समय बार बार खुद को यह भी याद भी दिलाते रहें कि मुझे अपने दिमाग के इस झांसे में नहीं आना है। धीरे धीरे आपकी ऐसी ही आदत पड़ जाएगी और जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो दिमाग भी आपसे छूट लेना बंद कर देगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।